हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 9वीं के विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, आप सभी का जो एग्जाम है 6 मार्च को हिंदी का पेपर आप सभी का होने वाला है। इस एग्जाम की दृष्टि से हम आप सभी के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम आपको जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे उन सभी क्वेश्चंस का हम आपको पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। और आपको बता दें, यदि आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से यदि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो आप इसमें से आपको 70% चांसेस है कि आपको इसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चन आपको दोनों का पीडीएफ वहां से प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको अभी तक ये वाली वीडियो प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें यह वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप केवल एक वीडियो देख करके, केवल और केवल इस वीडियो को देख करके आप अपने एग्जाम में 75 आसानी से ला सकते हो। जी हाँ, 75 में 75 आप आसानी से ला सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का है, टोटल नंबर आपके होने वाले 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि कितने आपके प्रश्न होने वाले और कितने नंबर के होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपसे बोला गया है मृत्यु का तरल दूत कौन था। पूछा गया कि मृत्यु का तरल दूत कौन था, तो आप बताएंगे कि तेज गति से, क्या बताएंगे कि तेज गति से आता बाढ़ का पानी क्या था, तेज गति से आता बाढ़ का पानी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माता पिता में समास है, तो आप बताओगे कि माता पिता में जो समास है द्वंद्व समास है। कौन सा बच्चों, द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है, तो आपको बताना है कि किस जानवर को क्रोध कभी नहीं आता। आप बोलोगे, इसका उत्तर लिखोगे क्या, गधा। गधे को कभी क्रोध नहीं आता। आप देख सकते हो कि गधा एक ऐसा जानवर है जिसकी आप ऊपर जितना भी बोझ लाद दो, ठीक है ना, कितना भी बोझ लाद दो, ठीक है ना, वो उस बोझ को लेकर जितनी भी दूरी आप सफर तय कराना चाहते हैं वो सफर तय करता है बिना गुस्सा किए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है काव्य की शोभा, क्या पूछा गया बेटा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को या अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रामश्री कविता के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है ग्रामश्री कविता के रचनाकार सुमित्र नंदन पंत है। कौन है, सुमित्र नंदन पंत है। ठीक है ना, अगला प्रश्न में पूछा गया है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो आप बताएंगे कि रसखान जो है ब्रजभूमि पे, कहाँ बच्चों, ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है ना, आप इसका उत्तर टिक कर लोगे, ब्रजभूमि। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्या बोला गया बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है ना, तो पहला इसे पूछा गया है मेरे संग की औरतें, क्या बोला गया बच्चों, मेरे संग की औरतों की लेखिका बिंदी बिंदी है। तो आपको बताना है कि मेरे संग की औरतों की लेखिका क्या है, मृदुला गर्ग। क्या है, मृदुला है। क्या पूछा गया बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका मृदुला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है रचना के आधार पर, क्या पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। आप इसे 3 टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला है जूता बिंदी बिंदी हमेशा कीमती रहा है, तो किसके लिए कीमती रहा है, जूता हमेशा टोपी के साथ, किसके साथ बच्चों, टोपी के साथ हमेशा कीमती रहा है। ठीक है, अगला आता है छंद के बिंदी बिंदी प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कि छंद के सदैव 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है महाकाव्य में जीवन का बिंदी बिंदी चित्रण होता है, तो आपको बताना महाकाव्य में जीवन के समग्र भाग का, क्या, समग्र भाग का चित्रण होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बिंदी 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 बड़े बनठन के सवर के क्या होता है, बड़े बनठन के सवर के
यह शब्द किसके लिए कहा गया? यह शब्द मेघ के लिए कहा गया है। ठीक है छात्रों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 पे आपसे क्या कहा गया है? सही जोड़ी बनाइए। जी हाँ, सही जोड़ी आपको बनाने को कहा है। जिससे पहला शब्द है आपसे इस जल में प्रलय, क्या बोला गया है? इस जल में प्रलय, ठीक है ना, इस जल में प्रलय। ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर टिक करेंगे क्या? इसका सही उत्तर होगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु। आप इसका खास सही उत्तर टिक कर देंगे। ठीक है, अगला है मात्र ही भर है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर टिक करेंगे निपात शब्द है। कौन से शब्द है ये? निपात शब्द है। ठीक है ना। अगला है चौधरी चरण सिंह। तो आप बताओगे कि चौधरी चरण सिंह कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगला है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद्र कौन है? प्रेमचंद एक लम्हाई है। क्या है? प्रेमचंद एक लम्हाई है। ठीक है, अगला आता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में आप टिक करोगे रति स्थायी भाव। क्या? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा रति होगा। अगला है लह लह पलक। तो आपको इसका टिक करना है कि लह लह पलक आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपको इसका टिक करना है महमय धनिया। क्या होगा? महमय धनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपके सही जोड़ी कंप्लीट हो चुके। अब हम चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखते हैं। ठीक है, यहां से पूछा गया है पहले में अपने पाठ्यक्रम, क्या बच्चों? अपने पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो आप लिखोगे कि अपने पाठ्यक्रम में जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है इस जल प्रलय में। क्या? इस मैं आपको लिख के बता देता हूं यहां पर, इस जल प्रलय में। ठीक है, अगला है अंधकार का तद्भव शब्द क्या होता है? तो आप लगाओगे अंधकार का तद्भव शब्द क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, अगला है तारे गिनने का अर्थ क्या है? तो आप लगाओगे तारे गिनने का अर्थ है नींद ना आना। क्या? नींद ना आना। ठीक है, अगला है साबले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? तो आप लगाओगे जाकिर हुसैन। क्या लगाओगे इसको उत्तर? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन आप इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप लगाओगे दोहा छंद में मात्र कितनी? 24 मात्राएं। कितनी होती? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया रसखान किसके भक्त थे? तो आप बताओगे कि रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे। किसके? श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको मैंने चारों विकल्प करा दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं सत्य असत्य पे। कितने में? सत्य असत्य पे। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था। तो आपको बताना है कि जी हाँ, शंकर जो है लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता। तो आप इसको उत्तर करेंगे सत्य। ठीक है, अगला है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर चलती थी। तो आप लगाओगे असत्य। क्या लगाओगे? असत्य। ये लीक पर नहीं चलती थी। अगला है रात दिन में तत्पुरुष समास है। तो आप लगाओगे इसको उत्तर असत्य। ठीक है, अगला है हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो जिसका जो उत्तर हो जाएगा आपका जी, इसका हो जाएगा सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। तो आप लगाओगे असत्य। ठीक है, अगला है माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। तो आप लगाओगे जी हाँ सत्य, कि माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक। ठीक है ना, यहां आपसे पूछा गया है नई कविता के 4 प्रमुख। क्या पूछा गया बच्चों? नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं को लिखिए। ठीक है, इसके बाद है निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखें। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7 इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? अथवा पूछा गया है कि कवि सुमित्र नंदन पंत ने गांव को हारता जन मन क्यों कहा है? अगला प्रश्न पूछा गया है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण था? अथवा आपसे पूछा गया जा रहा है मेघाय कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करें। ठीक है, आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। अथवा आपसे पूछा गया है सुमित्र नंदन पंत की 2 रचनाएं लिखिए। क्या बच्चों? सुमित्र नंदन पंत की 2 रचनाएं को लिखना है।
ठीक है ना। अभी मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को आपको समझा देता हूँ, इसके लास्ट में मैं आपको इसका उत्तर भी आपको बताते चलूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, खंड काव्य की परिभाषा, एक खंड काव्य का नाम लिखें, अथवा कलिंदी फूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है, और दूसरा पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, आप सभी को बताना है। ठीक है। अगला पूछा गया बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा बी रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है, रेखा चित्र किसे कहते हैं, अथवा आपसे पूछा गया है कहानी किसे कहते हैं, दो कहानीकारों के नाम लिखिए। किसके? दो कहानीकारों के नाम लिखिए। ठीक है। अगला आता है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे सभी से पूछा गया है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ठीक है। अथवा में पूछा गया है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखने पर हम उसे खरीदने के लिए आवश्यक ललित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? रीजन आपको बताना है, कारण आपको स्पष्ट करना है। अगला आता है प्रश्न क्रमांक 14। इसमें आपसे पूछा गया, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके प्रति प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती किस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित कारण स्पष्ट करे। ठीक है ना। अथवा आपसे पूछा गया है, उस समय के तिब्बत के हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, आपको इसका कारण लिखना है। तो इस प्रकार छात्रों आप देखें, ये 2-2 नंबर के प्रश्न हुए आपके। ठीक है ना। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया, हरिशंकर परसाई की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखे, अथवा है राहुल संस्कृतयान की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द अलग कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं, क्या दिए गए बच्चों, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको तत्सम और तद्भव शब्द को अलग करना है। ठीक है। इसके बाद अथवा आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को समास से विग्रह कर समास का नाम बताएं। ठीक है ना। मतलब आपको यहाँ समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है कि ये जो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, इनमें कौन कौन सा समास लगेगा। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे पूछा गया है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा आपसे पूछा गया, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 18। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देख लीजिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मतलब कि यहाँ पर आपको 4-4 लाइन की पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है ना। आपको इनको पढ़ करके इनका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या क्या लिखना है, संदर्भ प्रसंग और भावार्थ आपको इनका लिखना है। आपको इनमें से यदि ये सरल लगे या ये सरल लगे, किसी एक टॉपिक पे आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। ठीक है। इसी प्रकार आपका आता है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे पूछा गया है, आपको सेम प्रश्न क्रमांक 18 की तरह इस पे भी करना है। आपको किसी एक टॉपिक पे आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। क्या? किसी एक टॉपिक पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अथवा है, क्या है, अथवा है, मतलब आपको किसी एक टॉपिक पे लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे पूछा गया है, विद्यालय के खेल के मैदान, क्या बोला गया बच्चों कि विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला जिसमें पुस्तक और कुछ रुपए हैं, उसके खाने का विज्ञापन लिखिए। ठीक है। मतलब आपको क्या लिखना है, आपको विद्यालय में आप गए थे, ठीक है ना, तो आपको विद्यालय में एक ग्राउंड पे एक बैग मिला, वहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की वस्तु उस बैग के अंदर मिली और कुछ किताबें मिली। तो आपको एक विज्ञापन लिखना है कि ताकि आप लोगों को सूचित कर सके कि मुझे यहाँ पर एक बैग मिला है दोस्तों, क्या आपका यह बैग तो नहीं है, मुझे इनमें ये सामान देखने को मिला है। इससे अथवा पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है? स्वच्छ भारत अभियान पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है छात्रों। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पे। प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिखिए। क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको ये देखिए, प्रश्न आपके 4 नंबर के हैं। ठीक है ना।
यहाँ पर आपको 5 लाइन के क्या है बच्चों, 5 लाइन का आपको एक पंक्ति दी गया है, ठीक है। इन 5 लाइन को आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और नीचे आपको क्या, नीचे आपको ना बताएं इसके प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे गए, इसको पढ़ के आपको इसे पढ़कर आपको इसका उत्तर देना होगा, ठीक है ना। इसके अथवे में भी आपसे सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया, अथवे में भी यही आपको करना, 2 लाइन की पंक्ति है जिसे पढ़कर आपको इनमें दिए गए, जैसे पहला पूछा है काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, ठीक है ना, ये सब का आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 में। प्रश्न क्रमांक 22 और 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि यह प्रश्न क्रमांक जो 22 और 23 के प्रश्न है हमेशा आपके तिमाही, छमाही और वार्षिक में, इसके साथ यदि आप कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्र हैं तो यह प्रश्न हमेशा हर साल पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों की तैयारी तो आप हमेशा से करके रखें, कंठस्थ कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे पूछा गया, अपने प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय में खेल के सामान की समुचित व्यवस्था करने को उपग्रह कहो। अथवा आपसे पूछा गया है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। उसमें लिखना है कि महोदय, मेरे जो मतलब हमारे जो खेल के मैदान पे उचित खेल की सामग्री उपलब्ध नहीं है, आपसे निवेदन है कि उचित खेल की सामग्री उपलब्ध कराएं, ठीक है ना, ताकि सभी बच्चे खेल सके और हमेशा खेल करके स्वस्थ रहें, ठीक है ना। अगला इसी में अथवा में आपसे पूछा गया कि प्रथम श्रेणी में, मतलब आप अपने पेपर दिए थे उसमें आप प्रथम श्रेणी में आ गए हो, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों को एक लेटर लिखो कि प्रिय मित्र, मैं अपने एग्जाम में, मैंने अभी रेलवे का एग्जाम दिया और मैंने उसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। मेरा जो नंबर है एयर 1 लगा है, मतलब रैंक 1 में मेरा नंबर लग चुका है। तो आप सभी को बधाई पत्र लिखना है, ठीक है ना उसको। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे पूछा गया बच्चों, प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे क्या पूछा गया, निबंध पूछा है। क्या पूछा गया, निबंध आपको लिखना है। 4 टॉपिक दिए गए, 4 टॉपिक में किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। पहला है भारत की बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है मेरा प्रिय खेल, दूसरा 21वीं सदी का भारत, और चौथा है राष्ट्रभाषा की हिंदी। तो इसमें आपको करना क्या, किसी एक टॉपिक पे आपको जो सा टॉपिक सरल लगे, किसी एक टॉपिक को आपको सेलेक्ट करके उस टॉपिक पे आपको इसका निबंध लिखना है। पहले तो आप क्या करेंगे, पहले आप उसका रूपरेखा लिखेंगे, फिर आप उसके बाद उसका नीचे से निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो पे मैंने आपको 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं। और रही बात इसके आंसर्स की, तो इसका आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिया गया है। तो यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और इसका आंसर अपने कॉपी पे नोट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त करके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, ताकि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए आपके एग्जाम को लेकर के, वो सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी के पास पहुंच सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।